बड़ी गालियां पड़ी थी कि बुज़दार बड़ा नायल है, बड़ा फलाना है, बड़ा ये काम नहीं करता और ये बिल्कुल फारग आदमी है। अच्छा, मैं सिस्टम का हिस्सा था। उसको पॉलिसी ऊपर से जब आती थी इस्लामाबाद से, तो उस बेचारे ने तो वो तो मुलाजम था, उसने वही टो करनी। मैडम मरियम नवाज शरीफ हमारी जो नई सीएम है, उनके साथ अक्सरियत में वो ही ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बुज़दार साहब के साथ थे। जैसे एक वो गाने ने नक दे कोके ने पकड़ के बड़ों बड़ों को हिला दिया। मैं खुद एक जिम्मेदार, आप आए बैठ के मेरे साथ, जितने बड़े थिंक टैंक है ना, आप तो जो ठंडे कमरों में बैठ के बातें करते हैं, उनको कहें मेरे साथ आके आपको का मुनाजरा करें। मैं तो सीधी बातें करने के लिए बैठा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी सबसे पहले सारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। और मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम मामून जाफर तारड़ है और एक्स MPA था मैं पिछले टेन्योर में 2018 से लेके 2023 तक। तो हमने कोशिश की है कि स्टार्ट करें ये प्रोग्राम, और इसका मकसद जो है वो थोड़ा सा हट के होगा। जो एक टिपिकल हमारे YouTube पे और मुख्तलिफ चैनल्स पे लोग जो हैं वो ज़्यादातर वो बातें करती हैं जो बिकती हैं। मेरा कोई एजेंडा YouTube से या किसी भी चैनल से कोई पैसे कमाने का नहीं है। मेरा सिर्फ ये है कि जो मेरे दिल में बात है वो मैं करूँ। आई एम एन ओल्ड एजोनियन ऑल्सो, और मैं जो एक ख़ास तबका है जिसकी तरफ कभी भी निशानदेही नहीं की गई, उसके बारे में आपसे बड़े बड़े मज़े के वाक़यात भी डिस्कस करूँगा और साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। ख़ास करके आज हमारा ये पहला प्रोग्राम है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ सियासतदानों को हमेशा से एक राय है कि सियासतदानों को बुरा भला कहा जाए। मेरे ख्याल से बेचारे सियासतदान बुरे अच्छे हर तबके में होते हैं, लेकिन बेवकूफ़ ज़्यादा होते हैं। और बड़े मज़े का एक मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूं। जैसे अभी रिसेंटली भी मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, तो पूरे पाकिस्तान में हम लोग बड़े मज़े के लोग हैं एज अ कौम, और मैं समझता हूं कि बड़े फ़नी तरीके से हम लोग चीज़ों को लेके लाइट वे में चलते हैं। जैसे एक वो गाने ने नक दे कोके ने पकड़ के सारे बड़ों बड़ों को हिला दिया, और एक नक दे कोके ने पकड़ के ऐसा किया कि लोगों ने ये पूछा ही नहीं कि नक दे कोके के पीछे बेसिकली है क्या या इसका विजन क्या है। लोगों ने कहा जी इसको वोट दे दो। और जो नक दे कोके के चक्कर में जो पार्टी जिसको नुकसान पहुंचा, वो खैर से अब हुकूमत में है। और मजे की बात यह है कि वो मैं अगले दिन बल्कि देख रहा था, मैडम मरियम नवाज शरीफ हमारी जो नई CM है, उनके साथ अक्सरियत में वो ही ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बुज़दार साहब के साथ थे। अच्छा, ये सियासतदान इतने को फनी होते हैं, इतने को दिलचस्प होते हैं कि ये अपने एक्सपीरियंस से भी नहीं सीखते। जब ये लोगों के वोटों से बन के हुकूमत में आते हैं, और जिन कैंडिडेट की वजह से ये हुकूमत में बैठे होते हैं, ये उनको भूल जाते हैं, ये एक नरगे में आ जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स के, और वो जो इनको बताते हैं फिर ये वो लोग करते हैं। जैसे नकदे कोके को मुकाबला करने के लिए मैडम CM को मेरे ख्याल से किसी ने बता दिया कि उसी टाइप का को आप YouTube पे आपके मुख्तलिफ ये क्लिप्स चले आपके सोशल मीडिया पे, और शायद उससे उसका लोगों को बेहतर इमेज आएगा। हालांकि मेरे ख्याल से उनको चाहिए कि अपनी जो बुनियादी ताकत है, जिसकी बुनियाद पे वो समझती हैं कि मैं हुकूमत में कोई ऐसा डिफरेंट चेंज लाऊं और ऐसी अपनी कारकर्दगी दिखाऊं कि लोग बाकी चीज़ों को भूल जाए, और वो ये याद रखे कि कोई CM आई थी, वो उस चीज़ से निकल गई। उनका जो प्रायोरिटी है वो आप देखें, ज़रा गौर करें, तो वो इस टाइम वही है कि वही जो ब्यूरोक्रेट्स उनको बैठा के एक लिस्टें बता देते हैं कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपकी साफ पंजाब की मुहिम स्टार्ट करे, तो ये सिर्फ फाइलों के अंदर दब के रह जाएंगी। जैसे हमारे गरीब साईं बुज़दार के साथ भी होता रहा, हम लोग भी उस चीज़ का हिस्सा थे और हम लोग देखते रहे। मेरे ख्याल से बड़ी चीज़ें ओपनली डिस्कस करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं इधर बैठ के कोई भी ऐसा कमेंट या ऐसे रिमार्क्स नहीं पास करूंगा जिससे मुझे ये लगे कि मुझे व्यूज़ ज़्यादा मिले, मुझे फॉलोअर्स ज़्यादा मिले, क्योंकि भाई मेरा तो कोई एजेंडा ही नहीं है इस लाइन में आने का। वो तो हमारे जो बड़े बड़े सहाफ़ी हजरात हैं, जिनका मतलब उनके लिए उनको ही मुबारक हो। मैं तो सीधी बातें करने के लिए बैठा हूँ। जैसे देखिए, ये अब हमारी कौम का माइंड सेट क्या हो गया। एक आदमी है शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने एक किसी चैनल में बात करते हुए एक बड़ा, मैं समझता हूं कि वो ऐसा वर्ड है कि जिसको आप एज अ फैमिली में बैठ के आप उसको नहीं बोल सकते। वो उसके बड़े मीम्स बने, आप समझ गए होंगे जी प्रोग्राम तो बढ़ गया।
अब उस चीज को लेके जो सोशल मीडिया पे तूफान चला और वो अभी तक चल रहा है, आप दूसरी तरफ जाके देख लें, कोई पढ़ा लिखा बंदा कोई पढ़ी लिखी बात करेगा तो कभी उसको व्यूज नहीं मिलते और वो लोग नहीं देखना पसंद करते। असल में इशू उधर आता है कि माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है और इन चीजों में से निकलने की जरूरत है ताकि हमको आगे ग्रो कर सके, हम एज अ नेशन एज अ कॉम कुछ डिलीवर कर सके। जैसे मुझे एक दफा आपको बताता हूं कि साईं बुज़दार साहब की हुकूमत थी तो उसको बड़ी गालियां पड़ी थी कि जो बुज़दार बड़ा नायल है, बड़ा फलाना है, बड़ा ये काम नहीं करता और ये बिल्कुल फारग आदमी है। अच्छा, मैं सिस्टम का हिस्सा था। अब मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, यार उस बेचारे को सीट पे बैठाया किसने? उसको पॉलिसी ऊपर से जब आती थी इस्लामाबाद से तो उस बेचारे ने तो वो तो मुलाजम था, उसने वो ही टो करनी थी, उसकी कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन उस पर कोई लोग बात नहीं करना चाहते थे, ना आज करना चाहते। उसको ये कौन उससे करवा रहा था? उसकी पार्टी की लीडरशिप करवा रही थी, उस पर कोई बात नहीं करेगा। बुज़दार को अगर वो भाई एक नायल आदमी था तो उसको बनाया किसने? किसने उसको सीएम की सीट पे, इतने बड़े सूबे की सीट पे लाके खड़ा करती है? ये ऐसे इश्यूज हैं कि इनके ऊपर हमें अब बात करनी पड़ेगी। और मैं अपने अगले जो हमारे वीलॉग्स होंगे उनमें मैं मुख्तलिफ शोबे जो है उन पर जरूर बात करूंगा। जैसे एक बड़ा हमारे माशरे में सबसे ज्यादा अनटचेबल जिनको समझा जाता है वो सहाफ़ी हज़रात। अच्छा, वो बड़े मजे से बैठ के अपने प्रोग्राम्स में जिसका दिल करे पगड़ी उछाल के उन्होंने एक माइंडसेट बनाया होता है कि आज हमने इसने फलानी पार्टी के खिलाफ चलाना प्रोग्राम, तो वो चलाते और मर्जी से बातें करते। सियासतदानों को रोंदना उनका शेव है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन उनसे कभी बंदा पूछे कि अच्छा, वो कहते हैं ये बड़ा नो डाउट बड़ा अच्छा पेशा है और बड़ा इसको मतलब एक एहतराम और इसका लेवल है हमारे माशरे में। लेकिन मैं उन सहाफ़ी हज़रात से पूछना चाहता हूँ कि जब आपको एक चैनल के बाद दूसरा चैनल बहुत बड़े पैकेज देता है तो आपके असूल और आपके नज़रियात किधर जाते हैं? आप 5 मिनट में उसको छोड़ के दूसरे चैनल में चले जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर आप चैनल की पॉलिसी को टो कर रहे होते हैं। हर जगह हर तबके में, वो पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सहाफ़त हो, वकील हो, हर चीज़ में मसाइल हैं। उन मसाइल को आइडेंटिफाई करने की भी ज़रूरत है और सिर्फ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमने देखना है कि आगे इसका क्या हल है, आगे इसको कैसे लेकर चले। अगर तो ऐसे ही चलना है कि जी बस मिट्टी पाओ और मिट्टी पाओ वाला काम चलता रहे और निज़ाम चलता रहे, तो आपके सामने है कि 75 साल से आपके मुल्क के जितने सियासतदान हैं वो आज तक ये डिसाइड नहीं कर सके कि ये एक ज़री मुल्क है कि ये एक इसको हम इंडस्ट्रियल मुल्क कहेंगे। इंडस्ट्री के हालात ये हैं कि आपके मुल्क में इंडस्ट्री चलती है 3-4 चीज़ों पे। एक, नंबर 1 पे स्किल्ड लेबर होनी चाहिए आपके पास। नंबर 2, एनर्जी जो है उसकी वो वाफर मकदार में होनी चाहिए और उसकी प्राइस कॉस्ट प्राइस जो इतनी हो कि इंटरनेशनल मार्केट से आप कोप कर सकें। इस टाइम जो आपकी इंडस्ट्री में जो कुछ चंद चीजें बनती हैं उसकी कॉस्ट ही इतनी है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में वो जाके बेचना चाहें भी तो वो नहीं बिकेंगी। दूसरी साइड पे आपका ज़राअत है। अच्छा, आज तक 90% असेंबली में बैठने वाले उनका तल्लक भी जिम्मेदारा से, लेकिन वो बेचारे सुकमुन बुकमुन उधर बैठे होते हैं कुर्सियों पे, उनके बोलने की जरूरत ही नहीं है अपने लीडरशिप के आगे कि किसानों का क्या कसूर है। जैसे रिसेंटली आजकल ये बड़ा एक इशू रेज हुआ है कि 3900 पर 40 kg का जो रेट मुकर्रर किया गया हुकूमत की तरफ से। मैं खुद एक जिम्मेदार, आप आए बैठ के मेरे साथ, जितने बड़े थिंक टैंक है ना आपके, वो जो ठंडे कमरों में बैठ के बातें करते हैं, उनको कहें मेरे साथ आके आप वो जरा उसका मुनाजरा करें कि वो जिम्मेदार वो किसान कैसे पूरे करेगा वो अपने अखराजात। और जिस दिन, मैं आपको ये बताऊं, जिस दिन किसान ने यक जुबान होके ये फैसला कर लिया कि हमने कोई फसल काश्त नहीं करनी 1 साल के लिए भी, तो जो इस मुल्क की जो बची कुची इकॉनमी है वो अल्लाह कभी ना करे, वो कभी भी इसका मतलब मुतहम्मिल नहीं हो सकती इस नुकसान की। इट्स द हाई टाइम कि हमें सोचना पड़ेगा कौन कौन से तबके जिनको हम यूटिलाइज करके, जिस चीज को बेहतर करके हम अपने मुल्क के ज़र मुबादला में भी इजाफा कर सकते हैं और उसको एज इंडस्ट्री लेके चलें। इसी के साथ आज का प्रोग्राम जो है, आज की हमारी जो कन्वर्सेशन है उसको ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके पास आऊँगा और बड़े बड़े ऐसे जो जेन्युइन चीज़ें हैं उन पर जिक्र करेंगे, जिनको बात करते हुए
काफी लोगों के पाँव जलते। बहुत शुक्रिया।